तो अभी जो यूनिट नंबर 3 है वो है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं उसकी बात कर रहा है। ट्रायल बैलेंस में हम चीजों को समराइज करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। अब फॉर्मेट देख लो ट्रायल बैलेंस का क्या होता है। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी लीजिए रहेगा, लीजिए का नाम जैसे सेल्स, परचेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, राम श्याम, वो सब लिखना है। फिर उसका डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट। अब इसके दो मेथड होते हैं, या तो टोटल मेथड या बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड। अभी क्या होता है टोटल मेथड, क्या होता है बैलेंस मेथड, वो अभी अपन समझेंगे। चलो, जैसे ये पहले टोटल मेथड समझा रहा है। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो दो समझ लियो, तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहला मेथड कौन सा है? टोटल मेथड। वो एकदम सिंपल है। वो बोलता है जो टोटल है डेबिट की वो डेबिट साइड में लिखो, और जो टोटल है क्रेडिट की वो क्रेडिट साइड में लिखो, बस इतना ही। जैसे ये लेजर पोस्टिंग की हुई है, देखो लेजर बना हुआ है यहाँ पे। ये कहाँ से आ गया? ये लेजर पोस्टिंग की हुई है। कैश का लेजर है, फर्नीचर का है, सैलरीज का है, शाम का है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, राम है, सेल्स रिटर्न है, कैपिटल है। अब इसका अपने को ट्रायल बैलेंस बनाने का, क्या बनाने का है? अब ये एकदम सिंपल है। जैसे पहले अपन लिख रहे हैं कैश का। सबसे पहले लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट पे बना रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें लास्ट डेट पे बनाऊंगा, तो लास्ट डेट यहाँ पे कोई दे रखी है 31 मार्च 2022। 31 मार्च सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल, ये फॉर्मेट है। चलो, अब क्या होता है कि ये जैसे लेजर बनी हुई है, तो अपने को इसका फाइनल अमाउंट लिखना है। तो इसमें नंबर 1 पे लिख रहा हूँ कैश अकाउंट। अब मैंने बोला इसके दो तरीके होते हैं, दो तरीके इसके। पहला तरीका टोटल मेथड, उसमें क्या करना है? टोटल लिखने का है, बैलेंस नहीं लिखना है, टोटल लिखने का है। तो यहाँ पे ये बैलेंस को हटा दो एक बार के लिए, बैलेंस नहीं चाहिए। बैलेंस तो क्या है, दोनों का डिफरेंस आया ना, तो बैलेंस नहीं, टोटल। तो टोटल बताओ इसका कितना है बेटा? 20, 10, 25 और 5 कितना हो गया? 35,500। तो डेबिट में लिखूंगा 35,500। क्रेडिट में बैलेंस को छोड़कर बाकी सब लेना है। तो 3,000, 2,500, 21,000, 1,000, 500, बताओ कितना होता है? कितना? 28। तो ये 28, तो ये मैंने लिख दिया 28,000, ऐसा। नंबर 2, कैश का खेल खत्म हो गया। नंबर 2 फर्नीचर। ठीक है, ये बैलेंस तो हमने टैली के अंदर लिखा हुआ, तो बैलेंस को छोड़कर बाकी लिखना है। तो डेबिट में 2,500। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, ये रहा, इसका भी सेम ही है। फर्नीचर 3,000, तो यहाँ पे 3,000 लिख दो, इसका कुछ मत लिखना, ठीक है? वो बैलेंस था, बैलेंस नहीं लिखना है। नंबर 3 सैलरीज, इसका भी देख लो। टू कैश में 2,500, तो टोटल 2,500 ही लिखेंगे डेबिट में, क्रेडिट में कुछ भी नहीं। नंबर 4 श्याम, बैलेंस को छोड़कर बाकी सब लिखना है। तो इधर आ गया, डेबिट में आ गया 21,500, डेबिट में 21,500 आ गया। क्रेडिट में आपको 25,000 पूरा लिखना है।
उसके बाद में परचेज, अगेन बैलेंस को छोड़ दो, तो 26,000 ना डेबिट में। नंबर 6, परचेज रिटर्न बैलेंस को छोड़ दो, तो 500 आ गया। राम अकाउंट देख लो, बैलेंस छोड़ दो, तो 30,000 उधर है डेबिट में। और 30,000 इधर है, और 25,100 इधर आ गया। सेल्स अकाउंट बैलेंस छोड़ दो, $30,500। ठीक है, 9 वाला देखो, सेल्स रिटर्न, ये हटा दो बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट में बेटा है 100, इधर कुछ भी नहीं। और लास्ट में कैपिटल, ठीक है, इसका भी बैलेंस यहां से हटा देते हैं। बराबर है, तो ये सारा हो गया, फिर खत्म। टोटल मारो अभी, कितना? 1,19,100 उधर का चेक कर लो। ये था तुम्हारा, इसका नाम था टोटल मेथड। क्या नाम था इसका? तो इसमें का क्या है, जितना भी डेबिट का टोटल था और जितना भी क्रेडिट का टोटल था वो लिखा है। बैलेंस मत लिखना, बिकॉज बैलेंस इज नॉट रियल थिंग, वो तो सिर्फ टैली में लिखा है। तो बैलेंस को छोड़कर बाकी सब लिखना, टोटल मार देंगे। ये एक तरीका हो गया, पहला तरीका। ट्रायल बैलेंस ऐसे बन सकता है। एक और तरीका है, पहले ये वाला तरीका। क्या ये समझ में आया तुमको? कॉपी करो। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट मेथड था, इसमें हम टोटल लेते हैं, बैलेंस नहीं लेते हैं। दूसरा मेथड उसका उल्टा है, जिसमें हम कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ बैलेंस लेंगे। उसका नाम है बैलेंस मेथड। क्या नाम है उसका? और रियल लाइफ में ये दूसरा वाला मेथड ही यूज करते हैं हम हमेशा, बराबर ना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है इसमें, तो आपको टोटल लेना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, इसका नाम है बैलेंस मेथड। ठीक है, और उस बैलेंस मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझना। ये बोलता है इसी सम को आपको ना बैलेंस मेथड से करना है। किससे करना है बेटा? तो अब इसमें क्या करना पता है आपको? सिर्फ बैलेंस बैलेंस ही उठाना है। चलो, तो जैसे फॉर्मेट तो वही सेम है। पहला जैसे आपका बनेगा, ये इलस्ट्रेशन 2 है। बैलेंस मेथड नाम है इसका। सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो आपको कैश का सिर्फ बैलेंस उठाना है, 7,500। अब ये बैलेंस किस तरफ है? लिखा क्रेडिट में, बट उल्टे होते क्लोजिंग बैलेंस हमेशा, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये डेबिट में आएगा, लिखेंगे 7,500। चलो, नंबर 2 फर्नीचर, इसका भी डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट में, बट क्लोजिंग बैलेंस उल्टे होते हैं।
फिर सैलरीज है, इसका भी डेबिट बैलेंस है 2500। फिर श्याम है, इसका ये बैलेंस 3500 का है, बट ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद में बेटा ये परचेज है, इसका डेबिट बैलेंस है 26,000। फिर परचेज रिटर्न है, इसका ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 500। उसके बाद में राम अकाउंट है, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 4900। उसके बाद सेल्स अकाउंट है, इसका ये डेबिट में लिखा है बट है क्रेडिट बैलेंस, तो 30,500 क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, इसका ये डेबिट बैलेंस हो गया 100। और कैपिटल है, इसका ये क्रेडिट बैलेंस हो गया 9,500। बराबर है। अब टोटल मारो कितना, उसका भी मान लो, हो गया ये। अब देखो ये कितना जल्दी हो गया, बराबर है। इसमें सिर्फ बैलेंस बैलेंस उठाना और कुछ नहीं। तो रियल लाइफ में हम यही यूज करते हैं, ठीक है, बट मेथड 2 है। चलो कॉपी करो। अरे हुआ, अभी सुनो, ये हो गया तुम्हारा दूसरा मेथड, इसका नाम था बैलेंस मेथड, बराबर ना। अब ये टोटल एंड बैलेंस, तो उसमें दोनों मेथड से बनाते हैं, टोटल से भी बनाएंगे बैलेंस से भी बनाएंगे। तो 2 कॉलम बनेंगे टोटल वाले, 2 बनेंगे बैलेंस वाले, बस। तो ये देख लो, जैसे ये वाले 2 कॉलम हो गए और ये वाले 2 कॉलम हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा। अब क्या होगा पता है, क्या हुआ, कौन अनुराधा, चलो अनुराधा के चक्कर में पढ़ने का, किसी के भी चक्कर में पढ़ने का बनना। राजम बोलता मैं तो पढ़ेगा, मेरी मर्जी, राजम पढ़, मैं कौन हो सकता हूँ रोने वाला, बराबर मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, मना भी नहीं किया सर, मैं कहाँ बोला नहीं, एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको ये नहीं बोला गया कि इसका ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, बराबर ना, सिर्फ टोटल दे रखा है, बट ये नहीं बोला कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। तो ऐसे वाले केस में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको नॉर्मल रूल फॉलो करना चाहिए कि जो भी मेरे असेट होते हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। जो भी मेरे एक्सपेंस होते हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। जो भी मेरे लॉसेज होते हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। जो भी मेरे ड्राइंग होते हैं उनके कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो दे हैव डेबिट बैलेंस। अब उल्टा, जो भी मेरी लायबिलिटी होगी उनके कौन से बैलेंस होगी, क्रेडिट। जो भी मेरे इनकम होगी उनके कौन से बैलेंस होगी, क्रेडिट। गेन के कौन से बैलेंस होगी, क्रेडिट। एंड कैपिटल कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो एक सिंपल फंडा है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस ले सकते हैं, बराबर है। ये रूल आपको फॉलो करने का है। तो अगर आपको डायरेक्ट लेजर दे रखा है और ये नहीं बोला कि ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसके थ्रू अपन निकाल सकते हैं। अब जैसे कैपिटल अकाउंट है, बताओ ये कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स क्रेडिट, परचेज सेल्स रिटर्न डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल असेट है ना, डेबिट बैलेंस। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट कैश एट बैंक, डेबिट असेट होता है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है, डेबिट। तो इस तरह से अपन डेबिट क्रेडिट का बैलेंस ले सकते हैं। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो अपन डेबिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बराबर है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज दिख रहा होगा आपको, पर हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट साथ में। ऐसा करना जरूरी
जो अपन कर रहे थे वही फॉर्मेट यूज करो, बराबर है। चलो फिर होमवर्क ही करना, अभी कर लो तुम, चलो मैं कराऊंगी, तुम करोगे, तुम करोगे, करो फिर। नहीं नहीं अभी कर लो ना, 5 मिनट में हो जाएगा, होमवर्क के लिए बहुत सारे हैं दूसरी चीजें। चलो फटाफट शुरू करो। फॉर्मेट वो यूज करना है, एक ही यूज करना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट वाला। चलो ठीक है, तो ये आपका डेबिट क्रेडिट वाला हो गया। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। One of your client, Mr. Singhania, has asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transaction in his books of account. As a basis for audit, Mr. Singhania furnished you with the following statement. ये सब उसने बताया आपको। The closing inventory आपको दे रखा है 574 पे। Mr. Singhania claimed that he has recorded every transaction correctly. तो आपको बताना है सही किया कि गलत किया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सारे ट्रांजेक्शन बराबर है कि नहीं है। जैसे कैपिटल इसने क्रेडिट में लिखा है तो बराबर है, ड्राइंग डेबिट में लिखा है बराबर है, लीज और प्रीमाइस डेबिट में एसेट होता है बराबर है, सेल्स क्रेडिट में है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर तो पैसा आने वाला है, तो ये डेटर्स होगा एक तरह से, तो ये क्रेडिट में तो ये डेबिट में होता है, तो ये गलत लिख दिया इसने। परचेज डेबिट में बराबर है, परचेज रिटर्न भी डेबिट में है, ये भी गलत लिख दिया। लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी होती है बराबर है, ट्रेड पेएबल क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट में लिखा है तो गलत हो गया। ट्रेड एक्सपेंस ये बराबर है, कैश स्टेट बैंक बराबर है, बिल्स पेएबल डेबिट में लिखा है गलत है, क्रेडिट होता है। सैलरी एंड वेजेस बराबर है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ में आता है, डेबिट में। रेंट रेट्स बराबर है, सेल्स रिटर्न गलत है, डेबिट में होता है, ये बराबर है। बस क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसे भी नीचे ही आता है, तो आता ही नहीं उसके अंदर, तो अभी आपको सही बनाना है, जो सही है वो लिखना है, बाकी सबको इधर उधर करना है, बराबर है। बस हो गया, कर सकते हो इसको। चलो इसको इंपोर्टेंट मत करना, ऐसा क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है, 1 2 3 के वो टाइम पास था, ऐसा आता है बराबर ना। ये देख लो डेबिट क्रेडिट आपने सही वाला किया है, यहाँ पे आ गया। चलो करो तुम सही फटाफट। तो 4 हो गया, अभी 5 देख लो। इसमें भी आपको डेबिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, ये बोला कि डेबिट एंड क्रेडिट टैली हो गया, तो क्या इसमें एरर हो सकती है? हाँ हो सकती है। कैसे? जैसे कोई चीज लिखना ही भूल गए, या डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट से गलती की है, 1000 रुपए था, दोनों में 100 रुपए लिखा है, तो ट्रायल बैलेंस के टैली होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई एरर, ध्यान रखना। जैसे मान लो नाम ही गलत लिख दिया किसी का, वो भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको चेक करना एक बार। चलो सबसे पहले चेक कर लो, बिल्डिंग डेबिट में बराबर है, मशीनरी रिटर्न आउटवर्ड एनी सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में होना चाहिए ना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बराबर है, लायबिलिटी होती है, डेबिट में लिखा है, क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिटर्स परचेज बराबर है, कैपिटल बराबर है, फिक्चर्स भी गलत है, डेबिट में होना चाहिए, सेट होता है। सेल्स क्रेडिट में बराबर है, डेटर्स डेबिट होता है ना, इसने क्या लिया, क्रेडिट में लिख दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड बराबर है। अब इनपुट CGST और IGST ये अभी बताया नहीं है, ये तुमको अभी मैंने बताया नहीं कि CGST IGST क्या होता है, बराबर ना, तो इसकी बात हम बाद में अलग से करेंगे। अब इसमें कैसा होता है समझो, जो इनपुट क्रेडिट होता है, जो इनपुट अपने लिए होता है, और जो आउटपुट होता है, दो तरह की चीजें होती है, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है, वो इनपुट और आउटपुट को अपने को समझना है अलग से, ठीक है। तो ये चीजें अभी मैंने बताई नहीं है, तो इसको आप फिलहाल पेंडिंग छोड़ देते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें हम बाद में समझ लेंगे।
अभी के लिए सिर्फ मैं ये बता देता हूँ, देखो इतनी अपन ने ऑलरेडी कर लिया, बिल्डिंग मशीनरी रिटेल आउटपुट ये सब कर लिया है। अभी बस हमको एक लास्ट चीज समझनी है, इनपुट और आउटपुट वाला, बराबर ना। चलो अब समझो, इनपुट जीएसटी जो होता है वो तुम्हारे लिए एक तरह से असेट जैसा होता है, ट्रीट लाइक असेट, और आउटपुट जो होता है ट्रीट लाइक लायबिलिटी। तो अगर ये असेट टाइप होगा तो इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट की डेबिट, बराबर है। और आउटपुट, आउटपुट हमको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो असेट की लायबिलिटी हुआ लायबिलिटी, तो फिर उसका डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना कि इनकी जो बैलेंस है वो इधर आ जाएंगे, इसका जो बैलेंस है वो इधर आ जाएगा बस। बाकी क्या होता है क्यों होता है वो सब पंचायत अभी करनी। अभी थोड़ा सा ट्रिक बताया है कि इनपुट जो होता है वो असेट की तरह होता है तो डेबिट बैलेंस होगा, आउटपुट जो है वो किसकी तरह होगा, लायबिलिटी की तरह होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब क्यों होता है क्या होता है वो अपन बाद में समझ लेंगे, अभी उसकी पंचायत नहीं करनी है, बराबर है। तो इस तरह से ही हो जाएगा, ये इनपुट वाला आ गया, ये आउटपुट वाला आ गया, ये खत्म। चलो करो फिर इसको भी तुम करो। अभी ये बैच में, अच्छा फाइनल कौन बताया क्या तुमको। हाँ ये देख लो, सेल्स रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न है, सॉरी। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब वापस हमने दिया तो हमने खरीदा होगा उसको वापस किया होगा, तो परचेज किया होगा तो उसको वापस किया होगा, तो परचेज तो डेबिट में आता है ना कि क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में आता है बेटा। हो गया। चलो मैं बोल लो, चेक कर लो। बिल्डिंग डेबिट में लिखा होगा, मशीनरी डेबिट में होगा, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में होगा, बैड डेट डेबिट में होगा, कैश डेबिट में होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में होगा, बैंक ओडी क्रेडिट में होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट में होगा, परचेज डेबिट में होगा, कैपिटल क्रेडिट में होगा, फिक्चर्स डेबिट में होगा, सेल्स क्रेडिट में होगा, डेटर्स डेबिट में होगा, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी तीनों डेबिट में होंगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी दोनों क्रेडिट में होगा और टैली हो जाएगा। सेम अमाउंट है 2,56,000। क्या हुआ, कौन बोला, पहले खत्म होने तो दो, बीच में दे दूं फिर वापस बुलाऊं एक आधे सम के लिए, नहीं ना, तो फिर ठीक है। ये हो गया, समझ में आया तुमको, ठीक है, ये सम खत्म हो गया, सारे इलस्ट्रेशन हो गए। पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, बराबर है। इसमें क्या होता है कि जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम जो डिफरेंस है वो कहां पे डालते हैं, सस्पेंस में। कहां पे डालते हैं, कभी कभी मान लो डेबिट क्रेडिट अपन ने किया बट टैली नहीं हो रहा तो हम डिफरेंस कहां पे डालते हैं, सस्पेंस में, बराबर ना। चलो उससे रिगार्डिंग एक चीज है, अब देख लो यहाँ पे क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां पे आएगा, डेबिट में क्रेडिट में, अरे प्रोविजन है बेटा, लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में आएगा। बैंक ओडी क्रेडिट में आता है, कैपिटल क्रेडिट में आता है, तो ये बराबर है, बराबर ना। तो पहला और दूसरा रॉन्ग है, तीसरा बराबर है। ट्रेड पेबल यानी लायबिलिटी होता है, क्रेडिट में आता है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आता है, इसने डेबिट में बताया ना, हाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है, हाँ ड्राइंग डेबिट होता है, बराबर है। ऑफिस फर्नीचर डेबिट होता है, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है, रिटर्न इनवर्ड तो ये क्या है, ये सेल्स रिटर्न है, तो डेबिट में लिखो, परचेज डेबिट में आएगा,
रिटर्न इनवर्ड, तो ये क्या हो गया, इन आ रहा है, सेल किया वो वापस आ रहा है, तो ये डेबिट में आएगा, बराबर ना। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट में, सैलरीज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, इन्वेंट्रीज डेबिट में आएगा, प्रोविजन क्रेडिट में आएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो इस तरह से अपन डेबिट क्रेडिट वाला कर लेंगे यहाँ पे, ये डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है। अब अगर ये टैली नहीं होता है तो जो बैलेंस होगा वो कहाँ पे डालेंगे, सस्पेंस में। तो क्वेश्चन में बताया कि अगर बैलेंस नहीं होता किसी एरर की वजह से तो इसको कहाँ पे डालना है, सस्पेंस में। तो आप डेबिट क्रेडिट का टोटल मार देना, फिर जो बैलेंस होगा वो सस्पेंस में आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस। समझ में आया तुमको? कर लोगे ये? तो ये होमवर्क। ठीक है, चलो ये यूनिट खत्म होता है इसके साथ।